प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं ज्योति मिन्हास कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल दसुआ की ओर से एक बार फिर से आपका आज की हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। और बच्चों, पिछले 3 दिन हमने गिल्लू कहानी पढ़ी, तो आज हम एक नया विषय पढ़ेंगे। किंतु नए विषय को शुरू करने से पहले गिल्लू कहानी को एक बार दोहराएंगे। किंतु उसको दोहराने का तरीका क्या है, आज एक मैं छोटी सी प्रश्नोत्तरी के माध्यम से, प्रश्नोत्तरी क्विज। तो मेरा पहला प्रश्न जो है, गिल्लू कौन था? मुझे पूरा विश्वास है, मैं महसूस कर सकती हूँ कि मेरे सारे बच्चों को इसका उत्तर पता है, क्योंकि सबने कहानी बड़े अच्छे से सुनी है। और आप सबके मन की आवाज़ क्या कह रही है कि गिल्लू एक गिलहरी का बच्चा था। दूसरा प्रश्न, गिल्लू को घायल किसने किया था? गिल्लू जब अपने घोंसले में से नीचे गिरा तो कौवे जो थे उन्होंने अपनी चोंच से प्रहार कर करके गिल्लू को घायल कर दिया था। तीसरा प्रश्न, गिल्लू को किसने बचाया था? ये तो सबको ही पता है, गिल्लू को लेखिका ने बचाया था। जब लेखिका अपने घर से बाहर बरामदे में आती है तो वो क्या देखती है, कौवे जो हैं गमले के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। किंतु जब लेखिका ने पास आकर देखा तो कौवे गमले पर नहीं, छोटी सी गिलहरी के बच्चे पर प्रहार कर रहे थे। तो लेखिका ने गिल्लू को वहां बचाया। गिलहरी के बच्चे को नाम किसने दिया? वो तो गिलहरी का एक बच्चा था, उसका तो कोई नाम नहीं था, तो उसे नाम किसने दिया? फटाफट फटाफट। ठीक है जी, सुन गया मुझे आपका उत्तर। गिलहरी के बच्चे को नाम भी लेखिका ने ही दिया था। और इस पाठ की जो लेखिका है उनका नाम क्या है? महादेवी वर्मा। वेरी गुड, लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा। तो गिल्लू जब बिल्कुल ठीक ठाक हो गया, लेखिका के साथ वो कैसे शरारतें करता था? पर्दे पर चढ़ता था। शाबाश। क्या करता था गिल्लू? एकदम से कभी पर्दे पर चढ़ता, कभी पर्दे से नीचे उतरता, कभी लेखिका के पैरों के ऊपर, क्योंकि वो लेखिका का ध्यान अपनी तरफ करना चाहता था। एक बड़ा ही मजेदार प्रश्न, गिल्लू को खाने में सबसे अधिक क्या पसंद था? ये तो सबको ही पता है, काजू। वेरी गुड, गिल्लू को खाने में सबसे अधिक पसंद था काजू। गिल्लू को लेखिका ने कब बाहर निकाला? कब लेखिका ने समझा कि गिल्लू को बाहर निकालना अति आवश्यक है? जब गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। गिल्लू का जब अंत आया तो लेखिका को कैसे पता चला कि उसका अंतिम समय पास है? गिल्लू के हाथ पंजे जो हैं उसके वो ठंडे हो गए थे। गिल्लू ने खाना पीना छोड़ दिया था और वो लेखिका के पास आकर बैठ गया था। लेखिका ने गिल्लू को कहाँ दफनाया? लेखिका ने गिल्लू को सोनजूही के पौधे की जड़ के नीचे दफनाया। तो ये था हमारा गिल्लू चैप्टर। छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से हमने एक बार फिर से पूरी कहानी की फटाफट दोहराई कर ली। और मुझे पूरा विश्वास है कि जितने प्रश्न मैंने पूछे हैं, मेरे बच्चों को हर प्रश्न का उत्तर आता था। तो आप सबको 10 में से 10 अंक। वेरी गुड। तो बच्चों, आज हम बढ़ते हैं अपने नए विषय की ओर। तो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने आज के विषय की ओर। आज का जो विषय है वो है संवाद लेखन। संवाद लेखन। अब आप सोचोगे कि हमने अनुच्छेद लेखन किया है, पत्र लेखन किया है, तो ये संवाद लेखन क्या है? बच्चों, संवाद लेखन भी लेखन की ही एक कला है। संवाद लेखन अगर अंग्रेजी में बोलें तो इसे कहते हैं डायलॉग राइटिंग। अगर बिल्कुल ही साधारण भाषा में बोलें तो बातचीत। संवाद का अर्थ। संवाद का अर्थ है बातचीत। प्राय 2 व्यक्तियों के मध्य होने वाली बातचीत को संवाद कहते हैं। साहित्य की अनेक विधाओं जैसे कहानी, नाटक, उपन्यास इत्यादि में संवादों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः संवाद लेखन एक कला है। तो संवाद
डायलॉग्स, जो हम बातचीत करते हैं, उन सबको हम संवाद कहते हैं। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर आप मेरे सामने होते, अगर हम कक्षा में होते, मैं आपको कुछ समझाती, आप मुझे कुछ पूछते, तो वो क्या होता? संवाद। इसी तरह संवादों को लिखना संवाद लेखन कहलाता है, और जब हम उस बातचीत को बोलकर करते हैं तो वो संवाद कहलाते हैं, डायलॉग्स। साहित्य की अनेक विधाओं जैसे कहानी, नाटक, उपन्यास, नॉवल, तो बच्चे इन सब में भी क्या होता है? डायलॉग्स। जब आप कोई कहानी देखते हो, कोई कहानी सुनते हो, तो कहानी के जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो पात्र होते हैं, क्या करते हैं? वो आपस में बातचीत, संवाद। नाटक देखते हो, नाटक में भी कई बार आप क्या कहते हो? इसका तो डायलॉग ही बड़ा अच्छा था, इसके डायलॉग ने तो कमाल कर दिया, अर्थात इसने जो संवाद बोला वो संवाद बड़ा अच्छा था। कई हीरोइंस के डायलॉग्स जो हैं वो आपको बड़े अच्छे लगते हैं। कईयों के तो मतलब मुंह पे वो सूट बड़ा करता है कि वो स्पेशल डायलॉग जो है, वो खास डायलॉग जो है, वो एक उसी नायक, उसी अभिनेता के लिए बना है। जैसे अमरीश पुरी के लिए एक डायलॉग के कारण अमरीश पुरी बड़े फेमस हुए थे, मगेम्बो खुश हुआ। तो मतलब ऐसे इन डायलॉग्स के कारण, इन संवादों के कारण हम दूसरे व्यक्ति को जानते हैं, पहचानते हैं, हमें उसके मन में क्या है, उसके विचार क्या हैं हमारे बारे में। एक व्यक्ति के संवाद से ही हमें सब कुछ पता चल जाता है। तो इस तरह साधारण भाषा में जो हम बातचीत करते हैं उसको क्या कहते हैं? संवाद कहते हैं। संवाद के उद्देश्य, इसके माध्यम से हमें पात्र अर्थात कैरेक्टर्स, पात्रों की प्रवृत्ति मतलब नेचर, उनकी सोच, उनकी स्थिति, उनकी शैली लिखने की कला इत्यादि की झलक मिलती है। इस प्रकार वक्ता के संवादों से उसके मनोभावों की झलक मिलती है। वक्ता बोलने वाला। तो संवाद, अगर हम किसी के लिखे गए संवाद को पढ़ें या फिर कोई व्यक्ति हमारे साथ बातचीत कर रहा है, तो बच्चों हम सामने वाले के बात करने के तरीके, उसकी बातचीत से उसके मन में क्या है, उसके मन में हमारे प्रति कैसे भाव हैं, हम उन भावों को समझ सकते हैं। अगर किसी के लिखे गए संवादों को हम पढ़ते हैं तब भी हमें पता चलता है कि अगर उस व्यक्ति ने किसी चीज़ के बारे में लिखा है तो उसके प्रति उसके भाव जो हैं, उसकी सोच जो है वो कैसी है। स्थिति, किसी व्यक्ति की स्थिति हम उसके डायलॉग्स, उसके संवादों से कैसे पता कर सकते हैं? हम देखते हैं, आप अपनी उदाहरण ही ले लो। आप लोग स्कूल जाते हो, घर में आप थोड़े से अपसेट हो किसी भी बात को लेके, आपका होमवर्क नहीं हो पाया, मम्मा ने डांट दिया, आप क्लास में गए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे, आपके फ्रेंड्स को पता है कि रोज़ आप क्या करते हो, आकर हंसी मजाक बस बातें शुरू। आज आप चुप चुप हो, अगर आप कुछ बात कर भी रहे हो तो आप बड़े उदास से हो, बड़े धीरे से बोलकर बड़ा कम शब्दों में अपनी बात को फटाफट ख़त्म कर रहे हो। तो इससे आपकी स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाती है कि आज आपकी मनोदशा, आपका मन जो है वो ठीक नहीं है, आप किसी चिंता में हो। अगर आपको घर में कुछ गिफ्ट मिला है तो आप स्कूल आते ही खुशी से चिल्लाने लगते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो। उन संवादों से, उन बातचीत से भी हमें आपके मन की स्थिति पता चलती है कि आज आप बहुत अधिक खुश हो, आपको कुछ मिला, आपको वो चीज़ नहीं पसंद है, तो जब आप उसके बारे में बोलोगे आपकी बातों से स्पष्ट हो जाएगा कि आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। और अगर आप उसकी तारीफों के पुल बांधोगे तो आपके डायलॉग से, आपके संवादों से स्पष्ट हो जाएगा कि आपको वो चीज़ बड़ी अच्छी लगी। तो इस तरह जो आप बोलते हो, आपके संवाद, अगर आप कुछ लिखते हो, तो इन दोनों तरीकों से हमें आपके मनोभाव जो हैं, आपके मन के भाव जो हैं वो, उनकी झलक मिलती है। हमारे सामने वो भाव जो हैं वो स्पष्ट हो जाते हैं। संवाद लेखन के नियम, तो अगर आप संवाद लेखन जो है कर रहे हो तो उसके नियम क्या है, संवाद कैसे होने चाहिए। ये सिर्फ लिखने के लिए नहीं है,
अगर आप बातचीत भी करते हो, बोलते भी हो, तो हमें कुछ नियमों की पालना ज़रूर करनी चाहिए। तो हमारा पहला नियम जो है, संवाद लेखन जो है हमेशा सरल भाषा में होना चाहिए। अगर आप कुछ लिखते हो तो वो ऐसी भाषा में हो कि दूसरे व्यक्ति को समझ आए। अगर आप बातचीत भी कर रहे हो तो आपकी भाषा शब्दावली जो है वो सरल होनी चाहिए, ताकि दूसरा जो है उसको समझ पाए। ऐसा ना हो कि आप ऐसे कठिन शब्दों का प्रयोग करो या ऐसी भाषा शब्दावली का प्रयोग करो जो सामने वाले ने कभी सुनी भी ना हो। तो उस समय वो संवाद, वो बातचीत जो है उसके लिए क्या हो जाएगी, नीरस। उसको उसमें कोई रस नहीं मिलेगा, उसको समझ नहीं आएगा। संवादों में आत्मीयता झलकनी चाहिए। आत्मीयता, अपनापन। जब आप संवाद लिखो, जिस विषय पर आप संवाद लिख रहे हो, तो ऐसा लगना चाहिए कि आप उसको बड़े प्यार से उस विषय के बारे में अच्छे से सोच कर उसके बारे में लिख रहे हो। बनावटीपन नहीं होना चाहिए। हाँ जी, ये तो हम संवाद लिख रहे हैं, ये तो हमारे पेपर में ही पूछा गया, इसमें क्या, जो मन में आया फटाफट लिख ही जाओ। नहीं, आपके संवादों में एक अपनापन झलकना चाहिए। संवादों की जो भाषा है, शैली, वो भिन्न भिन्न होनी चाहिए पात्रों के अनुसार। अर्थात अगर आप संवाद लिख रहे हो, अगर आप किसी बुजुर्ग से बात कर रहे हो, तब आप उनको पूरा आदर दोगे। आदर सत्कार के साथ जी का प्रयोग करते हुए आप अपने संवाद लिखोगे। आप अपने अध्यापक से बात कर रहे हो, तब भी आप उनको आदर दोगे। आप अपने किसी छोटे से संवाद लेखन कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, पूरे प्यार के साथ अपने संवाद लिखोगे। आपके संवादों से उन छोटे बच्चों के लिए प्रेम जो है वो झलकना चाहिए। तो आप संवाद जो है, जिस विषय पर, जिस व्यक्ति के साथ आप संवाद लिख रहे हो, आपके सामने जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, आप उनको देखकर ही अपनी भाषा शैली का प्रयोग करोगे। जिस जगह पर आदर की ज़रूरत है, वहाँ पर पूरा आदर सत्कार दोगे अपने संवादों में। जिस जगह पर प्यार की ज़रूरत है, वहाँ प्यार से। हाँ, अगर कहीं कोई ऐसा संवाद है कि आप पूरे गुस्से में हो, तो उस समय आप गुस्से में भी बोल सकते हो, पर लिखते समय अब वो गुस्सा कैसे झलकेगा। अगर आपने वो संवाद बातचीत करके आपने वो बात करनी है, तब तो आप गुस्से में बोल लोगे और दूसरा व्यक्ति आपके मन के भाव समझ जाएगा। अब जब आप लिख रहे हो, आप गुस्से में लिख रहे हो या फिर आप बड़े प्यार से लिख रहे हो, आपको बड़ी हंसी आ रही है उसको लिखते हुए, आप बड़ी खुशी में लिख रहे हो, तब आप उसको कैसे स्पष्ट करोगे। तो अपने उन भावों को, विचारों को हम कोष्ठक में लिखेंगे। कोष्ठक किसको कहते हैं, विराम चिन्ह में कोष्ठक जो है एक चिन्ह है, ब्रैकेट। तो हम कोष्ठक में अपने भाव लिख सकते हैं, क्योंकि लिखते समय हमारे भाव जो हैं वो अच्छे से स्पष्ट नहीं हो पाएंगे, तो हमें बताना पड़ेगा। अब एक उदाहरण लेते हैं, जैसे बच्चे को माँ ने आधा घंटा पहले खाना दिया है और उस बच्चे ने अभी तक खाना नहीं खाया। माँ और पुत्र का संवाद लेखन चल रहा है, वो बातचीत लिख कर हो रही है, तो वो माँ उसको फिर गुस्से में अगर बोलेगी कि राहुल तुमने अभी तक खाना नहीं खाया, तो वो क्या करेगी, ब्रैकेट में क्या आएगा, कोष्ठक में, गुस्से में, राहुल तुमने अभी तक खाना नहीं खाया। तब उस संवाद को पढ़कर हमें उसके पीछे जो भाव है वो स्पष्ट हो जाएंगे कि वो गुस्से में कह रही है। प्रत्येक संवाद का एक दूसरे से संबंध होना चाहिए। संवाद जो है वो क्रमबद्ध तरीके से सीक्वेंस में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि दो व्यक्तियों से संबंधित आप संवाद लिख रहे हो, एक व्यक्ति आपसे कुछ पूछ रहा है और आप उसके आंसर की जगह कुछ और ही लिख रहे हो। वो आपको पूछ रहा है कि आप अब कल स्कूल क्यों नहीं आए, और आप उसको आगे से बोल रहे हो मैंने खाना खा लिया। तो संवाद जो है वो क्रमबद्ध तरीके से एक सीक्वेंस में चलने चाहिए। संवादों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए। संवाद अच्छे से तभी स्पष्ट होंगे जब आप उनमें उचित विराम चिन्हों का, कहाँ रुकना है, कहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना है। अर्थात अगर पूर्ण विराम का प्रयोग होना है कि मेरी बात खत्म हो गई, पूर्ण विराम। अगर थोड़ी देर के रुकने के बाद आपने फिर चलना है, अल्प विराम, जिसको आप कोमा कहते हो।
अगर आप किसी से प्रश्न पूछ रहे हो तो प्रश्न सूचक। तो इस तरह अपने संवादों को अच्छे से स्पष्ट करने के लिए संवाद लेखन में विराम चिन्हों का प्रयोग अच्छे से करना चाहिए। तो संवाद लेखन के नियम, उद्देश्य तथा उसके अर्थ को समझते हुए बच्चों अब हम एक उदाहरण के माध्यम से संवाद लेखन को और अच्छे से स्पष्ट करेंगे। तो हमारा विषय क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखने हेतु शिक्षक तथा विद्यार्थी के बीच में होने वाली बातचीत। तो संवाद लिखने से पहले आप पात्रों के नाम जरूर लिखोगे, जैसे पात्र 1 शिक्षक टीचर, पात्र 2 विद्यार्थी, और वो संवाद जो है किस जगह पर हो रहा है, स्थान क्या है हमारा? कक्षा। तो अब हम संवाद शुरू करते हैं। शिक्षक: राहुल तुम बातें क्यों कर रहे हो? अब देखो, मैंने इस बात के बाद प्रश्न सूचक का प्रयोग किया है, क्योंकि इसमें अध्यापक राहुल से प्रश्न पूछ रहा है कि राहुल तुम बातें क्यों कर रहे हो? विद्यार्थी: नहीं श्रीमान, मैं बातें नहीं कर रहा, राकेश मुझसे कुछ पूछ रहा था। अब इस संवाद से आपको क्या स्पष्ट होता है कि विद्यार्थी ने जब अपने अध्यापक से बात की तो उसने उनके प्रश्न के उत्तर में उन्हें पूरा आदर सम्मान दिया। जैसे नहीं श्रीमान, उसने ऐसे ही बात नहीं शुरू कर दी कि मैं बातें नहीं कर रहा, वो तो राकेश मुझसे कुछ पूछ रहा था। नहीं, उसने सामने वाले को देखकर कि मेरे अध्यापक मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या कहा? नहीं श्रीमान, मैं बातें नहीं कर रहा, राकेश मुझसे कुछ पूछ रहा था। उसकी बात खत्म, उसने पूर्ण विराम का प्रयोग किया। तो इस तरह विराम चिन्हों के प्रयोग से भी हमारे संवाद जो हैं वो बड़े अच्छे से स्पष्ट हो पाते हैं। शिक्षक: किंतु इसे बातें करना ही कहते हैं। जब कक्षा में पढ़ाया जाए तो ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। विद्यार्थी: श्रीमान, पर मैं तो। अब उसका संवाद पूरा नहीं हुआ, उसके इतना कहते ही अध्यापक ने अपना संवाद जो है वो शुरू कर दिया। शिक्षक: पर राहुल, एक तो तुम कक्षा में बातें कर रहे हो तथा उस पर से बहस कर रहे हो। अब शिक्षक तथा विद्यार्थी के संवाद से ये स्पष्ट हो रहा है कि शिक्षक जो है किस तरीके से उससे बात कर रहा है। वो उसको समझा भी रहा है कि जब भी कक्षा में टीचर कुछ पढ़ाए तो उसको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। अब विद्यार्थी ने अपनी पूरी बात नहीं कही, किंतु शिक्षक इसका मतलब गुस्से में है, तो उसने विद्यार्थी की बात को बीच में ही काटते हुए अपना संवाद शुरू कर दिया कि तुम कक्षा में बातें कर रहे हो और उस पर से तुम मुझसे बहस कर रहे हो। शिक्षक: तुम्हें दूसरों की बातों की तरफ ध्यान ना देते हुए कक्षा में जो भी पढ़ाया जाए उसे अच्छे से सुनना चाहिए। तो राहुल की बात को काटते हुए शिक्षक ने पहले तो उसे डांटा कि तुम बातें कर रहे हो, ऊपर से बहस कर रहे हो। किंतु अध्यापकों की डांट जो है वो 1 मिनट या 2 मिनट की होती है, क्योंकि अध्यापक अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। थोड़ा सा डांटने के बाद अध्यापक के मन में फटाफट से फिर से अपने शिष्य के लिए प्यार जागा और फिर उन्होंने प्यार से उसे समझाया कि तुम्हें दूसरों की बातों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, कक्षा में जो पढ़ाया जाए उसे अच्छे से सुनना चाहिए। विद्यार्थी ने भी इस बात को प्यार से सुना। विद्यार्थी: जी श्रीमान, अगली बार से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। अब इस संवाद से विद्यार्थी के मन में शिक्षक के प्रति जो आदर सत्कार है वो झलक रहा है। शिक्षक: बहुत अच्छा, अगर आप अपने जीवन में ऐसे ही अपने बड़ों की बातें मानोगे तो हमेशा उन्नति करोगे। अब शिक्षक ने अपने संवाद के द्वारा बच्चे को जीवन के लिए एक अच्छी शिक्षा भी दी। तो इस तरह संवाद लेखन में अच्छी भाषा शब्दावली, अच्छी बातों का प्रयोग करते हुए हम दूसरे व्यक्ति को प्रेरित भी कर सकते हैं, मोटिवेट भी कर सकते हैं। विद्यार्थी: श्रीमान, मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखूंगा। अर्थात शिक्षक ने जो कहा विद्यार्थी ने उस बात को गांठ बांध लिया। गांठ बांधना, हमेशा के लिए उसको बात को अपने पास संभाल के रखना।
अपने साथ रखना कि मैं इस बात को हमेशा याद रखूंगा कि जो लोग अपने बड़ों का आदर सत्कार करते हैं, जो उनकी बात को मानते हैं, वो जीवन में तरक्की करते हैं। शिक्षक शाबाश। तो अध्यापक जब उससे खुश हुआ तो उन्होंने उसे शाबाश कहकर प्रेरित किया, मोटिवेट किया। तो बच्चों, ये था हमारा संवाद लेखन। अब लास्ट में एक बार हम संवाद लेखन की दोहराई जो है अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे कि कैसे एग्जाम्स में, पेपरों में हमने जब संवाद लेखन जो लिखना है तो 5 अंक में ये प्रश्न पूछा जाता है, तो कैसे हमने वो 5 में से 5 अंक पूरे लेने हैं। तो संवाद लेखन के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, आप पात्रों के नाम ऊपर जरूर दो, ताकि नीचे जब आप ऐसा करके भी लिख दो कि पात्र 1, पात्र 2, पात्र 1, पात्र 2, तो अध्यापक को स्पष्ट हो जाए कि आपने पात्र 1 किसको लिया है और पात्र 2 किसको चुना है। उसके बाद अपना समय, स्थान अवश्य लिखो। अब शुरू होता है संवाद लेखन। तो बच्चे, संवाद लेखन में एक चीज मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगी, क्योंकि हमें शब्द सीमा दी होती है, 5 अंकों में हमने उसका कंटेंट लिखना है, तो जो विषय दिया है विषय के अनुसार ही लिखें। कई बार क्या करते हैं हम, शुरुआत जो संवाद की, आप कैसे हो, मैं ठीक हूँ, आपने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया, आप क्या कर रहे थे, मैं ये कर रहा था, ऐसा करते करते अंत तक जाते जो विषय से संबंधित बातें होनी चाहिए वो आप सिर्फ चंद लाइनों में, 1-2 लाइनों में लिखते हो। अपना हालचाल, दूसरों का हालचाल, परिवार का हालचाल पूछने में ही आप अपनी पूरी शब्द सीमा जो है वो निकाल देते हो। तो हमने ऐसा नहीं करना। हाँ, अगर आपने संवाद को बड़े अच्छे से शुरू करना ही है तो एक बार आप अपने मित्र, अपने रिश्तेदार, जिससे भी बात कर रहे हो, नमस्ते कह के उसका अभिवादन करके फिर आप अपने विषय पर आ जाओ। विषय से संबंधित जो है वही लिखो, ताकि आपका वो संवाद जो है वो पढ़ने में अच्छा लगे, अध्यापक को लगे कि आपको विषय अच्छे से समझ आ गया है और आप विषय के अनुसार ही लिख रहे हो। और दूसरी बात बच्चों, अपनी भाषा शब्दावली जो है उस पर ध्यान देना है। भाषा शब्दावली में हमने अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है। मैं नहीं कहती कि आप बड़े कठिन शब्दों का प्रयोग करो, पर हाँ, थोड़ी सी भाषा शब्दावली अपनी आम बोलचाल वाले शब्दों का प्रयोग ही करना है। पर कहीं पे अगर जैसे आपने बेइज्जती लिखना है, आपको अपमान भी पता है उसका अर्थ, आपको पता है उसको तिरस्कार भी कहते हैं, तो कहीं कहीं शब्दों में थोड़ा सा हेरफेर कर लिया करो। कुछ अलग शब्द जो हैं आम बोलचाल से, उनका प्रयोग भी किया करो अगर आपको उन शब्दों का ज्ञान है। संवाद का अंत बड़े अच्छे से करना है। ये नहीं है कि आप दोनों बातचीत कर रहे हो और आपने वहीं पे ओके जी बाय, ठीक है, जिस विषय पे बात हो रही है उसका एक अच्छे से अंत करके, किसी समस्या पे ही बात कर रहे हो तो अंत में जो भी आपने उसका निष्कर्ष निकालना है, एंड करना है कि हाँ मित्र, मुझे भी ऐसा लगता है सरकार को इसके लिए कदम उठाने चाहिए। हाँ, सरकार कदम उठा रही है और एक ना एक दिन हम इस समस्या को जरूर खत्म करेंगे। तो इस तरीके से अंत आपका एक अच्छा होना चाहिए। विराम चिन्हों का प्रयोग जरूर करना है। आपके संवादों से स्पष्ट होना चाहिए कि कौन से संवाद से आप प्रश्न पूछ रहे हो, कहाँ पे आपने बात खत्म कर दी है, कहाँ पे आपने बात फिर से शुरू की है। तो ये बच्चे हमारे संवाद लेखन के कुछ महत्वपूर्ण नियम। अब मैं आपको साथ में एक वर्कशीट भेजूंगी जिसमें संवाद लेखन का एक टॉपिक जो है वो लिखा होगा, तो आपने वो संवाद जो है लिखना है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। सदा खुश रहो बच्चों।